नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व के बारे में जो नारी के प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है, करवा चौथ। यह त्योहार न सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संस्कृति में करवा चौथ का एक विशेष स्थान है और यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और निष्ठा का कितना गहरा महत्व होता है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इस पर्व के महत्व, इसके पीछे की पौराणिक कथा, पूजा विधि के बारे में। अगर आप करवा चौथ से जुड़ी सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यह व्रत सदियों से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं। इस दिन का प्रतीक चंद्रमा और करवा माता है, जो न केवल पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है बल्कि नारी की शक्ति और धैर्य का भी प्रतीक है। करवा चौथ की कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम, विश्वास और त्याग का रिश्ता ही एक परिवार की नींव को मजबूत करता है। इस दिन का महत्व केवल उपवास तक नहीं बल्कि यह आत्मीयता और स्नेह के रिश्ते को पुनः जीवंत करने का दिन है। करवा चौथ की यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल देह से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, जहाँ कोई शर्तें नहीं होती, केवल समर्पण और विश्वास होता है। चंद्रमा के उदय के समय जब व्रतधारी स्त्रियां अपनी पूजा संपन्न करती हैं तो उनके चेहरे पर अद्वितीय शांति और प्रसन्नता दिखाई देती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की दिव्य कथा और अपने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हैं। आज की इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा माता की जय जरूर लिखें। करवा चौथ व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते समय उस मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पाया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी को कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा अटल बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और बीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण बीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और सभी भाई उस पर अपनी जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद बीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद बीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला ही नहीं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। बीरावती की ऐसी हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लग रहा मानो चांद निकल आया हो।
फिर एक भाई ने आकर बीरावती को कहा, बहन चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी और चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तभी उसे ससुराल से समाचार मिला कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। वह शीघ्र अपने पति को देखने के लिए ससुराल पहुंच जाए। इसके बाद उसकी भाभी ने सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रदेव की पूजा किए ही तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इस कारण उसका पति बीमार पड़ गया है। सच्चाई जानने के बाद वीरावती अपने ससुराल को गई और यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब वीरावती अपने ससुराल पहुंची तो उसका पति प्राण छोड़ चुका था। पति के प्राण चले जाने पर वीरावती इस दुख को सहन नहीं कर पाई और सभी से ये कहने लगी कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। और फिर वे अपने मृत पति को लेकर एक झोंपड़ी में रहने लगी और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगी। इस प्रकार 1 साल बीत गया। फिर से करवा चौथ का व्रत आने पर उसने विधि विधान से निर्जल और निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ माई की और गणेश भगवान की पूजा की। रात को चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का समापन किया। व्रत का समापन होते ही पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ व्रत के पुण्य प्रभाव से वीरावती का पति उसे वापस मिल गया। और तब वीरावती ने चौथ माई से प्रार्थना करी कि हे माँ, जिस प्रकार आज आपने इस वीरावती को सुहागिन बनाया और चिर सुहाग का आशीर्वाद दिया, ठीक उसी प्रकार हे माता, हे गणपति भगवान, सभी स्त्रियों को सुहागन रहने का आशीर्वाद देना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अब जानिए करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं, जो उनके सास द्वारा दी जाती है। सरगी में विभिन्न प्रकार के फल, मिठाइयाँ और सूखे मेवे शामिल होते हैं। सरगी खाने के बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठोर माना जाता है क्योंकि दिन भर बिना कुछ खाए पिए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। शाम के समय करवा चौथ की पूजा की जाती है। इसके लिए महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं, जिसमें करवा, पानी से भरा हुआ लोटा, दिया, रोली, चावल, फल और मिठाइयाँ होती हैं। सभी महिलाएं सामूहिक रूप से करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इस पूजा के दौरान महिलाएं करवा माता और भगवान शिव पार्वती की आराधना करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पूजा के बाद रात में चांद निकलने का इंतजार किया जाता है। जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं चांद को छलनी से देखती हैं और अर्घ अर्पित करती हैं। इसके बाद अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करती हैं। यह क्षण बेहद खास होता है क्योंकि इसमें पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास की गहराई और भी बढ़ जाती है। करवा चौथ का यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम, विश्वास और निष्ठा को और भी गहरा करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में रिश्ते का महत्व सबसे ऊपर है और उन रिश्तों को संजोने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति समर्पण और आस्था का भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस करवा चौथ पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने रिश्ते में प्यार, सम्मान और विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे। यह पर्व सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य के लिए खास होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव और विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। करवा चौथ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।